हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। इसमें एक्सरसाइज 7.6 को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसमें हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता है तो इसको बाई पार्ट्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आते हैं। तो बच्चों इसमें टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जो भी क्वेश्चन है ये हमारे टाइप 1 पे हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि टाइप 1 में होता क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिस इज अलजेब्रा, तो ये हो गया अलजेब्रा की पोजीशन, और ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री की पोजीशन। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहे हैं, इसलिए हम अलजेब्रा को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, और इस फार्मूले से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल डी एक्स। ये डी एक्स इस वाले इंटीग्रेशन का है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट ये एक्सरसाइज को और देखते हैं कि इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस क्या क्या है। तो फर्स्ट पुट करते हैं फार्मूले में फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ऑफ डी एक्स। ये डी एक्स इस वाले टर्म के लिए है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पुट करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, ये हमने पुट कर दिया, माइनस डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो ये 1 आ गया ब्रैकेट, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये हमने माइनस कॉस एक्स यहाँ पे पुट कर दिया ऑफ डी एक्स। अब ये हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमें यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म, उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया प्लस का साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही फिर से है, अलजेब्रा हो गया हमारा पहली पोजीशन पे, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारा नेक्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अलजेब्रा को ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री को ले लेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको प्रोसीड कर देंगे इस फार्मूले पे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज। ये dx इस वाले इंटीग्रेशन का है जो सबसे बाद में ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद में किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। x साइन का इंटीग्रेशन अगेन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 3x, और 3x का हमने x लिया था, इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफरेंशिएशन होगा, और इंटीग्रेशन के केसेस में ये डिनोमिनेटर में आता है, और डिफरेंशिएशन में ही अगर चेन रूल लगाना होता डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में तो वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता। माइनस इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन फिर से 1 हो गया, और साइन 3x का क्या आ जाएगा, जैसे अभी किया हमने, कॉस माइनस का 3x और 3x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 3 ऑफ dx। अब ऐसे करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, यहाँ फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म देखो ये वाला, ये तो x बाई क्या आ जाएगा, x माइनस का x कॉस 3x बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x हो गया, तो साइन 3x बाई 3, और एक 3 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, और 3 3 यहाँ पे क्या हो गया 9 प्लस सी।
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये है अलजेब्रा, ये है अलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो अलजेब्रा हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इसलिए उसको हमने ले लिया सेकंड फंक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। क्या आ जाएगा, पुट करते हैं फॉर्मूले पे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is x square into integration of second function dx और ब्रैकेट क्लोज, ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर x कभी भी x स्क्वायर अलजेब्रा के साथ में कोई टर्म होता है तो याद रखना है आपको कि अलजेब्रा जितनी बार होगा, जो भी पावर होगी उतनी बार उसका आइलेट लगेगा वहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो यहाँ पे 2 बार लगेगा इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे 1 बार लगा दिया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी 1 बार और लगाएंगे क्योंकि पावर 2 है। तो पुट करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रह गया और सेम होता है। और उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे आइलेट लगाने जा रहे हैं। देखो अब फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिख दूँ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, और देखो यहाँ पे आइलेट लगाने से पहले 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को मैं ले लूँगा बाहर, -2 मैंने बाहर ले लिया। क्या होता है फार्मूला, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। क्या होता है फार्मूला, ये फिर से लगा दो यहाँ पे। इसमें अलजेब्रा हमारा हो गया फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हो गया सेकंड। यहाँ पे फिर से आइलेट लगा देते हैं बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू दी पावर एक्स है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट बी क्लोज। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं। क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है। चलो अब यहाँ पे एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx का d बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद dx मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx 1 होता है। आई मीन टू से कि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 हो गया और यहाँ पे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e टू दी पावर x हो जाएगा ऐसे, और ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला dx हम अभी लगा के रखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया। अब फाइनली इसको हम आंसर इसका पुट करते हैं। देखो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस, ब्रैकेट को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस ये माइनस और माइनस प्लस, और ई टू दी पावर एक्स का 2 भी आ जाएगा और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर एक्स आ गया प्लस सी आ गया। सी ज़रूरी है लिखना बच्चों। यहाँ पे हम चाहें तो सभी टर्म से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं या हम ऐसे इसको स्किप कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा की पोजीशन है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ये लॉग है। मतलब लॉग जो है अलजेब्रा से पहले आ रहा है आइलेट फार्मूले में। तो हम आइलेट बेसिकली फार्मूला नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करते हैं, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। इसमें आइलेट को नहीं फॉलो करते, इसमें हम आइलेट का ऑपोजिट फॉलो करते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे अलजेब्रा हमारा आ रहा है सेकंड पोजीशन पे और लॉग आ रहा है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे। तो पुट कर देते हैं इसको फार्मूले में इसी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट
डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, एक डी एक्स और रहेगा इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। बच्चों अगर आइलेट हम ना फॉलो करते, अगर हम आइलेट का जस्ट ऑपोजिट रूल फॉलो करते यहाँ पे, मतलब हम log x को सेकंड ले लेते, log x को हम क्या करते, सेकंड फंक्शन ले लेते और x को फर्स्ट ले लेते, फिर क्या आता, तो देखो यहाँ पे मैं x रखता, यहाँ मैं log x रखता, तो log x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो टाइप 3 और 4 में जाएगा। log और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, उसे हमें डिराइव करना होता है, तो हम डिराइव करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ पे होल्ड हो जाता, रुक जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे आइलेट को लगाएंगे। अगर आइलेट को नहीं लगाते हैं, हम कोई भी फंक्शन फर्स्ट ले लेते हैं, तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन, ये इंटीग्रेशन और ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² 2 ऑफ dx। ये वाला dx हमारा एज इट इज आ गया यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x² 2, तो हमारा log x के साथ में हो चुका है इंटीग्रेशन इसका, ये वाला टर्म लिख लिया हमने एज इट इज। यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे देखो एक x² से एक x कट गया, तो क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 1/2, ये वाला 1/2 जो है डिनोमिनेटर में जो 2 है 1/2, इसको आप बाहर ले लो और यहाँ पे रह गया इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं बच्चों क्या आ जाएगा, x² 2 log x, यहाँ पे प्लस c भी है, log x माइनस 1/2 कॉमन है और 1/2 कॉमन है, और x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² 2। तो x² 2 और 2, एक 2 पहले से था और एक 2 फिर से आ गया है, तो 2 2 4 आ जाएगा प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे x हमारा हो गया अलजेब्रा और log हो गया हमारा अलजेब्रा से पहले। तो log वाला पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्रा बाद में आ रहा है, इसको हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन। लगा देते हैं आइलेट रूल, देखते हैं क्या आ रहा है। लगाते हैं बच्चों, क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक टाइप 1 के क्वेश्चन है, तो ये सभी टाइप 1 में जाने हैं। सिंपल आइलेट का रूल लगा देना है, ये फार्मूला। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन log 2x है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, log 2x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और एक dx और आएगा ये वाला इसका। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। क्या आ जाएगा, log 2x, तो एज इट इज लिख लेंगे हम log 2x, और x का इंटीग्रेशन x² 2 आ जाएगा, इसको हम यहाँ फ्रंट पे रख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एज इट इज log 2x का डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा, पहले तो log 2x का, log x का क्या होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/2x। यहाँ पे x की वैल्यू 2x है। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से इसका 2x का डिफरेंशिएशन करो, 2x का आ जाएगा क्या 2, इसको हम रख देंगे डिनोमिनेटर में ऐसे, इनटू x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² 2 ऑफ dx। बाहर वाला dx एज इट इज लिख लिया हमने। अब टर्म्स को जरा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों, 2 से 2 स्लैश डाउन कैंसिल कर दिया, x से एक x कैंसिल कर दिया, और बाकी के टर्म्स को हम एज इट इज लिखते हैं। जरा देखो क्या आता है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² 2 log 2x
माइनस ये 2 बच्चों बाहर ले लेते हैं, यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखो कितना इजी हो गया ये, और यहाँ पे प्लस c लिखना ज़रूरी होता है। अभी इसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, x²/2 log 2x। देखो यहाँ पे log 2x है, अभी ये इंटीग्रेशन रहता है, इसका भी सिंपली अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या आ जाएगा, -1/2 x का क्या आ जाएगा, x²/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, x²। क्या किया हमने, इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, यही हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा x²/2 to the 4 + c। ये फाइनल आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं x² हमारा क्या है, एक बार यहाँ पे देखो x² हमारा क्या है, x² की वैल्यू हमारी यहाँ पे है अलजेब्रा में, और log x है हमारा इसके पहले। तो फिर से log x क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको फार्मूले में पुट करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक टाइप 1 पे ही है, सीधा हाईलाइट लगा देना है, ये कुछ भी चेंज नहीं है। इसके आगे के क्वेश्चन टाइप 3, 4 और 2, 3 और 4 टाइप पे हैं। चलो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function dx ब्रैकेट क्लोज, और ये एक dx ये वाला इस इंटीग्रेशन के लिए। देखते हैं तो क्या आता है आंसर इसका, log x एज इट इज हो गया, और x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, x⁻³ ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x है, इंटू x³ का इंटीग्रेशन x⁻³ सिंपल अलजेब्रा, x⁻n का क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1 + c। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी है। तो ये आ जाएगा x⁻³ ब्रैकेट क्लोज dx + c। इसको एक बार फिर से करते हैं, बट इसके पहले एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक x की पावर से एक डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा, पहले तो वो लिख लेते हैं, फिर इसको एक बार और करेंगे इंटीग्रेट, x³ log x/3 माइनस इंटीग्रेशन 1/3, देखो ये 1/3 यहाँ से कॉमन आ गया, इन साइड में रह गया x² dx + c। अब एक बार यहाँ पे और इंटीग्रेशन कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो x³ log x/3 माइनस, देखो x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻³ आएगा, और एक 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो 3 3 से 9 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो x⁻³ प्लस c आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ से x³ आप यहाँ से x³/3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, log x माइनस x³/3 प्लस c। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं इसी को प्रेफर करूंगा कि आप यहीं पे आंसर को रहने दो, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि आप कॉमन लो। ये हो गया फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 सेम मेथड पे हैं, tan इनवर्स थोड़ा इजी है, देखते हैं क्या इजी है। तो ये है हमारा अलजेब्रा और ये है हमारा इनवर्स जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इनवर्स हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और अलजेब्रा हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। इनवर्स हो गया फर्स्ट फंक्शन बच्चों, अलजेब्रा हो गया सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे चेक करते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पुट करते हैं फार्मूले में पहले फर्स्ट फंक्शन
into integration of second function minus integration bracket d by dx of first function, d by dx of first function क्या है, x है, into integration of second function क्या है, सॉरी, d by dx of first function यहाँ पे क्या है बच्चों, sin inverse x है, into integration of second function of dx ब्रैकेट क्लोज, ये dx इस वाले टर्म के लिए इंटीग्रेशन के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का इंटीग्रेशन, पहले तो साइन इनवर्स x एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, इसको हमने फ्रंट पे लिख लिया, माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन एज इट इज, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोचो वीडियो को पॉज करके, √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी ये देखो अंदर अभी इंटीग्रेशन लगा हुआ है इस पूरे टर्म के साथ में, तो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, बस हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है, इसी को हमें समझना है। तो इसको देखते हैं ज़रा बच्चों, क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ये तो हमारा टर्म आ गया एज इट इज़, माइनस, अब यहाँ से इस माइनस को अगर हम अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ये जो टर्म है डिनोमिनेटर का टर्म, वही टर्म हमें न्यूमिनेटर में बनाना है, ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले तो इस 1/2 को हम लेते हैं बाहर, और ये जो बाहर माइनस था इसको भी हम ले लेते हैं, अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये माइनस का क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे 1 है, तो एक बार हम यहाँ पे 1 को प्लस कर देंगे, और एक बार 1 को माइनस कर देंगे हम इसी x के साथ में, सिंपल। उसके बाद में ये टर्म जो हमारा मिल गया है, यहाँ पे देखो रूट के बिना मिला है, कोई बात नहीं, इसको हम अलग कर लेंगे डिनोमिनेटर से। तो बाकी के टर्म्स को एज इट इज लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/2 और इंटीग्रेशन -1 के साथ दे के सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर से इसको। तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया ऑफ dx, इसका dx और इसका dx अलग अलग हमने कर लिया। अब बच्चों देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझना क्या है कि अगर आपके पास सपोज करो 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को न्यूमिनेटर के 2 बार रूट में लिख लेंगे, और एक बार न्यूमिनेटर का रूट डिनोमिनेटर के रूट से कट कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ये तो एज इट इज हो गया, प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, इसको हम जब 2 बार रूट में लिखेंगे और एक बार डिनोमिनेटर का रूट न्यूमिनेटर से कट जाएगा, तो एक ही रूट न्यूमिनेटर में रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप शायद इस चीज़ को अच्छे से समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो एक डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में टर्म हमारा बच जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, dx के साथ इंटीग्रेशन -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये टर्म भी आ गया ऑफ dx। अब इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों को, और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम ये टर्म तो एज इट इज लिख लेते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स। अभी इस स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसके पहले हमें ये देखना है एक्सरसाइज, आप 7.3 की वीडियो और 7.4 की वीडियो देखिए, उसमें न्यूमिनेटर के 3 फार्मूले थे रूट में, और डिनोमिनेटर के 6 फार्मूले थे, 3 बिना रूट के और 3 रूट के, जिसमें न्यूमिनेटर में 1 होता था। ये 6 फार्मूले डिनोमिनेटर के और 3 फार्मूले न्यूमिनेटर के हमने वहाँ पे किए थे, पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड थी। तो ये है हमारा
न्यूमिनेटर का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x बाई टू पूरा का पूरा रूट एज इट इज कॉपी होता है, और प्लस साइन इनवर्स के साथ में जो भी टर्म है x का वो आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स का जो भी x का टर्म है, अगर x है तो x, t है तो t, यहाँ पे x है, ये आ गया साइन इनवर्स x। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ से इन दो टर्म्स को, लास्ट के इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है एज इट इज़ आप इसको रहने दें। आते हैं नेक्स्ट वीक क्वेश्चन पे। तो बच्चों इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 साइन इनवर्स x आ गया, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1/2 एज इट इज़ रहने देते हैं। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये फाइनल आंसर आ गया प्लस c, और यहाँ पे ये ब्रैकेट था बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 प्लस 1/2, ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, x बाई क्या आ जाएगा 4। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। आप चाहें तो इस साइन इनवर्स को इस साइन इनवर्स से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि इसको हम ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 8 जो कि 10 के फॉर्म में है। बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ये है अलजेब्रा हमारा, और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रही है, तो फिर से हम इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और अलजेब्रा हमारा बाद में आ रहा है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। देखते हैं इसको फार्मूले में पुट करने पे क्या आंसर आता है। चलो पुट करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का dx और ब्रैकेट क्लोज, और एक dx और है जो इस वाले इंटीग्रेशन का dx है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x तो हमारा एज इट इज है, और x का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। बच्चों वीडियो पॉज करके सोचिए क्या था, हमने पहले कर लिया है इसको। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या आता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा x²/2 ब्रैकेट क्लोज dx। ज़रा इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा x²/2 tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस को हमें अंदर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो x² के साथ प्लस लगा हुआ है, हमें 1 प्लस x² फॉर्म करना है डिनोमिनेटर में, ये भी याद रखना है। तो ये आ जाएगा, माइनस को एज इट इज़ रहने देते हैं यहाँ पे, और 1/2 को हम ले लेते हैं बाहर। यहाँ पे आ गया x² अपॉन 1 प्लस x²। बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने इसके साथ में +1 किया है और हमने इसके साथ में -1 किया है, तो माइनस वाले को हम बिल्कुल अलग ही कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ में। ये आ गया हमारा dx। चलो, तो इसके बाद में देखते हैं क्या आता है, x²/2 tan इनवर्स x, ये टर्म तो हमारा एज इट इज़ आ गया, इनटू देखो 1 प्लस x² से 1 प्लस x² पूरा का पूरा टर्म ही कट गया, तो ये आ गया -1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx -1। अब ये 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1/2 ऑफ इंटीग्रेशन 1/,
1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखते हैं बच्चों ये क्या आता है इसका आंसर। प्लस यहाँ पे dx भी है और प्लस c भी है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये x है तो x, अगर t होता तो t लिख देते, tan इनवर्स t प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ से देखो 1/2 कॉमन ले सकते हो और मर्जी आपकी है, अदरवाइज ये आंसर भी परफेक्टली करेक्ट रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये भी हमारा उसी आईलेट पे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में 7 और 9 बिल्कुल सेम टाइप के हैं। 8 में थोड़ा माइनस हमने अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, यहाँ पे भी माइनस हमें अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखते हैं, ये हमारा अलजेब्रा है और ये हमारा इन्वर्स है। तो अलजेब्रा हमारा आ गया, इन्वर्स हमारा आ गया फर्स्ट पे, इन्वर्स हमारा आ गया फर्स्ट पे, अलजेब्रा हमारा आ गया सेकंड पे। तो इसको पुट करते हैं फार्मूले में, देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx of first into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ dx और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे। और ये dx हमारा जो आया है वो इस वाले टर्म के लिए हमारा आया है। तो बच्चों देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। cos इनवर्स x एज इट इज आ गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूले आपको सभी बिल्कुल याद करके चलने। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ऑफ dx, ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये माइनस और ये माइनस हो गया हमारा प्लस, तो इसे हमें इंट्रोड्यूस नहीं होने देना है। इसको हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस इसको ऐसे ही रहने देना है बच्चों, और 1/2 हमने यहाँ से ले लिया बाहर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिखते हैं ज़रा। ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, हमें माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर का पूरा टर्म हमें न्यूमिनेटर में चाहिए। तो ये तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, ये टर्म हमारा जो था इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे। अब हमें डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमिनेटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 हमने ऐड कर दिया और 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रैकेट लगा के 1 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहाँ पे -1, और इस -1 के साथ में डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है इसी स्टेप में, और ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया dx। अब आप चाहो तो 1 बाई 1 करके एक स्टेप में सभी टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं पहले, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने 2 को √2 क्वेश्चन नंबर 7 में समझा था, वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी 2 बार रूट में लिख सकते हैं, और एक बार एक रूट जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और एक रूट केवल हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सॉरी डिनोमिनेटर से एक रूट कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमिनेटर में एक टर्म हमारा रूट में एज इट इज रह जाएगा। इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है dx। अभी इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं, -1 अपॉन, इसका भी हम माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। तो इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं, प्लस, या आप ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं इसको, देखो 1/2 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये माइनस एज इट इज रहने दो बच्चों। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे कॉस इनवर्स में इक्वेशन चल रहा था, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको कॉस में ही कन्वर्ट किया जाए। देखते हैं कैसे होगा ये। पहले ये टर्म नोट कर लेते हैं, माइनस 1/2 एज इट इज रहने देते हैं। इसका तो हमने फार्मूला पढ़ ही लिया था, क्या था? तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये -1/2 हम ऐसे ही रहने देंगे, तो ये -1/2 ऐसे ही है। इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म हमने यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेना है। अभी ये वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो ये पहले कॉस में है तो हम कॉस में ले जाना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, माइनस है इसलिए, तो 1 - x² आ गया dx, इसका dx सेपरेट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। पहले तो ये टर्म कॉपी करते हैं एज इट इज, x इनवर्स cos x² 2 cos इनवर्स x। और यहाँ पे जो न्यूमिनेटर के 6 फार्मूले थे 7.3 और 7.4 एक्सरसाइज में हमने कर लिए थे। 3 फार्मूले न्यूमिनेटर के और 6 फार्मूले डिनोमिनेटर के, जिनके साथ 1 होता था न्यूमिनेटर में। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस को अगर मैं अंदर इंट्रोड्यूस करके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला टर्म 1/2 ब्रैकेट में x/2 और ये सेम टर्म एज इट इज 1 - x² माइनस cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स x, सॉरी 1/2 cos इनवर्स x, ये आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा ये पार्ट, माइनस 1/2 एज इट इज रहने देते हैं। और डिनोमिनेटर में हम यूज करते हैं फिर से, माइनस के साथ अगर है तो cos आएगा, प्लस के साथ होता तो साइन आता। तो ये आ जाएगा हमारा 1 cos इनवर्स, सीधा सीधा cos इनवर्स x प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। इसमें हम कॉमन चाहे तो ले सकते हैं यहाँ से, ये 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा। मैं फिर से प्रेफर करूँगा कि हम कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन लेने में थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसे ही रहने देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारा टाइप 2 पे आ गया है। अभी हमारा थोड़ा सा लेवल यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया है, हाई तो नहीं कह सकते बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब आपको मैंने यहाँ पे टाइप 2 में एक चीज़ ये समझनी है कि कभी भी log x अगर सिंगल आता है तो 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं इसके साथ। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो 1 को हम उसके साथ लेके और 1 को हम कंसीडर कर लेते हैं सेकंड फंक्शन, और इसको आइलेट जैसे ही, बिल्कुल टाइप 1 जैसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रीडू करेंगे क्वेश्चन को। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1, और 1 को हम कंसीडर कर लेंगे सेकंड फंक्शन। 1 को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सेकंड फंक्शन, क्योंकि इनवर्स या लॉग को हमेशा जब सिंगल आते हैं तो इनको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से आइलेट का टाइप 1 वाला आइलेट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों, सेकंड फंक्शन यहाँ पे हमने 1 कंसीडर किया है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है dx, और एक dx और लगाएंगे इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये तो एज इट इज आ गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया dx, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। पहले तो हम साइन इनवर्स x को ले लेंगे, x पूरे को, x की पावर 2 है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, nx n-1। वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बच्चों। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x को हमने क्या ले लिया, x ले लिया, तो x ले लिया, x की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, x की पावर n का nx n-1, 2x
2x, ये है x साइन इनवर्स x पावर 2 - 1, सो इट शुड बी 1, बट यहाँ पे x तो था नहीं, साइन इनवर्स था, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फर्दर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 - x² आ जाएगा, ये इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो गया और dx आ गया ये। तो बच्चों यहाँ पे इस टर्म को हमें थोड़ा सा फिर से रीडू करना होगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखो ये माइनस हमें अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये टर्म क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x को हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन इनवर्स x को हम एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -2x ये टर्म अपॉन 1 - x², ये टर्म हमारा एक हो गया, ये 2x एक साथ और इसके साथ ये टर्म सेपरेट कर लेंगे हम अलजेब्रा को, कहने का मतलब है अलजेब्रा हमने सेपरेट कर लिया है और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अलग रहने दिया है। अब यहाँ पे फिर से आइलेट लगा लेते हैं, इनवर्स हमारा कहाँ पे, आइलेट में, आइलेट में क्या होता है बच्चों, इनवर्स हमारा होता है फर्स्ट, अलजेब्रा हमारा होता है सेकंड, तो इनवर्स को फिर से हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और हम यहाँ पे आइलेट से इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन इनवर्स और ये वाला पूरा टर्म हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, और प्रोसीड करते हैं क्या आता है देखते हैं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस क्या आता है बच्चों, क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus 2x upon 1 - x² of dx ब्रैकेट क्लोज, एक यहाँ पे फिर से dx इस वाले इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ पे इसके बाद का स्टेप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, साइन इनवर्स x ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को अगर हम t ले लेते हैं, इस टर्म को हम क्या ले लेते हैं, इसको मैं आपको रफ में यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन √1 - x² है, हमने क्या किया, 1 - x² को ले लिया t, इसको t ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करो, 2x dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ से 2x dx हमें पूरा का पूरा न्यूमिनेटर से मिल रहा है, ये आ गया 1/√t, क्या आ गया बच्चों, 1/√t, तो 1/√t का जब इंटीग्रेशन करेंगे न्यूमिनेटर में जाएगा तो t⁻1 - 1/2 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 अपॉन यही टर्म यहाँ पे आ जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये -1/2 और +1/2, ये फ्रंट पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ऐसे 1/2, और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1/2 रूट में, मतलब ये t रूट में आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या था, 1 - x² था, और ये 2 क्रॉस करके यहाँ कर देंगे सिंप्लीफाई, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये हो जाएगा हमारा इनटू, बोलो यही सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 2 into √1 - x² माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, √1 - x², और बच्चों ये इंटीग्रेशन एज इट इज लग रहा है, और यहाँ पे ये टर्म फिर से वैसे ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये माइनस हम पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, बोलो 2 into √1 - x²। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि 1 - x² से पूरा का पूरा 1 - x² ये हो गया कैंसिल,
और बाकी का जो टर्म बच जाएगा उसका कर लेंगे इंटीग्रेशन और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 ले लेते हैं बाहर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इंटू ये साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे क्या आ गया था बच्चों 2 इंटू डी एक्स। तो 2 इंटू डी एक्स का 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है सीधा सीधा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी। ये आंसर आ गया फाइनल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा टाइप 1 पे ही है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस क्या करना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, और 2 से डिवाइड कर देना है बाहर। बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये वाला जो टर्म है, फिर से जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 में किया था एग्जैक्टली सेम मेथड से यहाँ पे भी हम उसको प्रोसीड करने वाले हैं। देखते हैं क्या आता है 1/2। देखो अब यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स हो गया हमारा फर्स्ट अलजेब्रा, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सेकेंड। तो इसी मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, ये है हमारा रूल आइलेट। तो इनवर्स हो गया हमारा फर्स्ट, पहले इसको सेपरेट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन बच्चों। तो ये है हमारा पूरा का पूरा टर्म, इसमें ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया पूरा का पूरा सेकेंड। तो यूज़ करते हैं, क्या था फार्मूला, 1/2 को एज इट इज रहने देते हैं। क्या था फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अभी आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमने किया ही था इसका, dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये है सेकेंड फंक्शन, इसका dx होल ऑफ dx, ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए है। तो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करते हैं फिर से। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो 2x का ये वाला पार्ट है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं रफ में आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, लेट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया। तो 2x 1 का 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया। माइनस यहाँ पे नहीं था तो एक ये आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो ये टर्म हमारा यहाँ पे dx के साथ 2x dx हो गया हमारा dt, तो माइनस का dt आ गया बाई रूट टी। अब बच्चों रूट टी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -1/2 ले जाएंगे dt के साथ और इंटीग्रेशन कर लेंगे। -1/2 प्लस 1 अलजेब्रा लगा रहे हैं, -1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 और न्यूमिनेटर में सॉल्व करेंगे, रूट में आ जाएगा टर्म पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और एक माइनस यहाँ पे चल रहा है साथ में, ये माइनस। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको पुट करते हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा माइनस के साथ में 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 2 है यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट माइनस इस टर्म पे आते हैं कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन ब्रैकेट यहाँ पे और लगा हुआ है। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर याद नहीं है तो एक बार आप चेक करिए वीडियो पॉज करके फार्मूले से भी। तो यह आ गया इंटू इसका, तो अभी हमने यहाँ पे कर ही लिया है, माइनस के साथ आ जाएगा। तो इंटू इसको हम ब्रैकेट में पैक करते हैं ऐसे। नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस क्या आ जाएगा, -2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया बच्चों ऑफ dx
देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पूरा का पूरा ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इसका 1/2 cos इनवर्स x। ये अब इसको मैं यहाँ पे देखो 1/2 को मैं 2 से कैंसिल कर लूँगा, लेकिन उससे पहले इसको सभी ये माइनस ले लेते हैं बाहर। cos इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से ये माइनस एज इट इज रहने देते हैं, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 2 भी ले लेते हैं बाहर। क्या रह गया, केवल यहाँ पे dx रह गया, केवल dx रह गया। और ये ब्रैकेट हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। एक मिनट, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ क्लोज होगा। और बच्चों ये 1/2 तो यहाँ था जो ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। चलो इसको करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। -1/2 cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dx का इंटीग्रेशन x आ गया प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया फाइनल आंसर। आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे फिर से x अलजेब्रा है, सेकेंड स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री है। तो सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा सेकेंड नंबर पे, और अलजेब्रा आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। यूज़ कर लेते हैं आइलेट, रूल नंबर 1 था ये क्या था, टाइप 1 था। तो सीधा सीधा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 और सेकेंड स्क्वायर को ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है सेकेंड। क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx। सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx, ये dx इसके लिए है। चलो फाइनल देखते हैं आंसर क्या आएगा। x काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x सेकेंड स्क्वायर x tan x का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। माइनस यहाँ पे dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया बच्चों, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया tan x, यहाँ पे आ गया tan x, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये आ गया tan x dx। तो बच्चों ये तो हमारा प्लस c आ गया यहाँ पे, ये आंसर यहीं पे क्लोज हो जाएगा इसी लाइन में। x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड, क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x। तो देखो cos x होता है तो प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, आंसर फिनिश हो गया। यहाँ पे आप इसी स्टेप में भी लिख सकते थे इसको, x tan x प्लस लॉग मॉड cos x, ये हो गया इसका फाइनल आंसर।